गांव के बाहर एक कुआं था रहता तो हमेशा पानी से भरा था, पर काम कम ही आता था। असल में बहुत साल पहले वो गांव के अछूतों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। अब आजादी के इतने सालों बाद छुआछूत जैसी बातें कानून की किताबों में बेशक ना हो, लोगों के दिलों पर वह अब तक राज कर रही थी। वैसे आप गांव के किसी नागरिक से पूछेंगे कि वह कुएं का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो वह यही बोलेंगे कि कुआं बहुत दूर है, इसलिए कोई उसका पानी नहीं लेता। पर मैं जानता हूँ यह सच नहीं है। पर धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ी और उसके साथ साथ वहाँ रहने वालों की जरूरतें, विकास के काम से गांव का क्षेत्रफल बढ़ा और आज स्थिति कुछ ऐसी थी कि पश्चिम से आने वाली सड़क का पहला पड़ाव कुआं ही था। पिछले कुछ सालों में कुएं के नजदीक एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना भी हुई थी, पर कुआं अब भी बेचारा उदास ही खड़ा था। किसी भी माँ बाप ने अपने जिगर के टुकड़े के भविष्य के साथ चांस नहीं लिया। परिणाम स्वरूप अधिकतर बच्चे अपने साथ शहर में खरीदी हुई प्लास्टिक की पानी की बोतल में घर से पानी लाते थे। वैसे मैंने कुएं का पानी पी रखा है और बता सकता हूँ कि पानी बहुत मीठा है। खैर, हमारी कहानी स्कूल की स्थापना के कुछ 5 साल बाद हमें उसी कुएं पर ले आती है। एक दिन फाटे पुराने कपड़ों में पर तेज तरार चालढाल वाला 55 से 60 साल का एक बूढ़ा पश्चिम से गांव में प्रवेश किया और कुएं के नजदीक के पेड़ की छांव में बैठ गया। उसका कुर्ता पायजामा कभी सफेद दिखते होंगे, पर अब मिट्टी के रंग जैसे थे। सर के बाल दूध जैसे सफेद थे और रात के अंधेरे में चांद जैसे चमकते थे। कुल मिलाकर ऐसा लगता जैसे अगर धरती का कोई बेटा होता तो उस बूढ़े जैसा होता। उस रोज की बात है, सुबह सुबह स्कूल जाते बच्चों ने उसे पेड़ के नीचे बैठ कुछ लिखते पाया। हर रोज की भांति उस दिन भी स्कूल में 7 में से 2 अध्यापक आए थे। असल में उन 7 की मित्रता काफी गंभीर थी और एक दूसरे का श्रम बांटने की नीति उन्होंने नौकरी में जल्दी ही स्थापित कर ली थी। सोच लिया कि रोज सबको आने की कोई जरूरत नहीं है, बस 2 लोग काफी है। साल के शुरू में वो जिम्मेदारी प्यार भाव से बांट लेते, पर सच कहें तो अध्यापक जितने भी होते, जवान लड़कों के पैरों की बेड़ियां नहीं बन सकते थे। उस दिन भी कुछ लड़के अपनी जिज्ञासा संभाल नहीं पाए और स्कूल शुरू होने के कुछ मिनटों में ही सफेद बाल वाले बूढ़े के रहस्य की तहकीकात करने चल पड़े। किताब में लिखते बूढ़े का ध्यान आसपास गिरे कुछ पत्थरों से टूटा कॉपी कलम वास्ते में रखते हुए उसने लड़कों की ओर दोस्ती से देखा और अपने नजदीक आने का निमंत्रण दिया। पर लड़कों को अजनबी पर शक था, तो दूर रहकर पूछते रहे, कौन हो तुम बाबा, और यहाँ कहाँ से आए हो, और यहाँ बैठे क्या लिख रहे हो। बूढ़े ने जवाब में एक मुस्कुराहट दी और बताया कि जहाँ से वह आया था वहाँ का पानी इतना मीठा नहीं था। कुछ लड़कों का विचार था कि बूढ़ा पागल मालूम होता है और उसे पत्थर मार भगा देना चाहिए, पर कुछ नर्म दिल वाले कहने लगे कि जाने कहाँ से आया है और हमें इसे खाने को कुछ देना चाहिए। वहाँ से उनका वार्तालाप पागल बूढ़ों से निपटने की निपुणता में चला गया और बूढ़े को भूल वो 4 दीवारी में चले गए। अगले दिन उन्होंने फिर वही नजारा देखा। पेड़ के आसपास टहलता हुआ उन्हें बूढ़ा एक किताब पढ़ता नजर आया। दूर से नजरें मिली तो बूढ़े ने निमंत्रण दोहराया। लड़कों ने एक बार फिर उस पर विचार किया। मुड़कर वापस देखा तो स्कूल की उदास इमारत ने उन्हें बूढ़े से मिल उसका रहस्य खोलने की शक्ति दी। धीमे धीमे वह उसके नजदीक पहुंचे। एक कहानी सुनोगे, बूढ़े ने पूछा। कुछ ने एक दूसरे को देखा तो कुछ ने हामी में सर हिलाया, कुछ ने बापदादा से सीखे गुस्से से कहा, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए हैं हम यहाँ। पर अंत में उस दिन जीत जिज्ञासा की हुई। कुछ समय बाद देखा तो बूढ़ा पेड़ के नीचे बैठ कहानी सुना रहा है और उसके इर्द गिर्द बैठ लड़के ध्यान से उसे सुन रहे थे। लड़कों को ऐसी एकाग्रता में बैठे अगर उनके अध्यापक देख लेते तो शायद हैरानी से बेहोश हो जाते। खैर, कहानी कुछ लंबी थी और बूढ़ा कुछ दुबला पतला सुनाते सुनाते खांसने लगा और पानी लेने कुएं की ओर बढ़ा। यह कुआं चमारों का है बाबा, इसका पानी मत पीना तुम। एक बच्चे से रुका नहीं गया। बूढ़ा मुस्कुराने लगा और होठों से पानी का स्पर्श किया। अगले दिन वही कहानी दोहराई। बूढ़ा लड़कों को कहानी सुनाता और लड़के उससे तरह तरह के सवाल पूछते। कुछ के जवाब बूढ़ा उन्हें देता और बाकी के जवाब वो मिलकर ढूंढते। पहले दिन के मुकाबले लड़कों की संख्या कुछ अधिक थी। उनमें से कुछ कहानी के लंबा होने का अंदाजा लगाकर खाने का डब्बा और पानी की बोतल साथ लेकर ही आए थे। कुछ स्कूल गए ही नहीं।
और घर से सीधे बूढ़े से मिलने पेड़ के नीचे पहुँचे। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। हालात ऐसे हो गए कि अब स्कूल की इमारत में कोई जाता ही नहीं था। बच्चे और अध्यापक ठीक समय पर कहानी सुनने बूढ़े के पास पहुंच जाते। बूढ़े की लोकप्रियता स्कूल से निकल गांव में फैल चुकी थी। स्त्रियां खुश थी कि बूढ़े के कारण बच्चे अब घर से बाहर थोड़ा समय और रहते थे। पुरुष खुश थे कि बेकार स्कूल की इमारत अब उनके कुछ काम आ जाएगी। बूढ़े अब दोपहर का आराम करने की शांति को पाकर बहुत खुश थे। यहाँ तक कि मवेशी भी खुश थे कि अब उनकी पूंछ खींचने वाला या कमर तोड़ने वाला किसी और काम में व्यस्त है। धीरे धीरे परिवर्तन का कुआं खुदने लगा। अकेला पेड़ अब एकत्रित भीड़ को छांव देने के समक्ष नहीं रहा। एक दिन बूढ़े से किसी ने पूछा, बाबा तुम इतनी कहानियाँ कहाँ से लाते हो? लोटे से पानी पीते बूढ़े ने जवाब दिया, यह कुआं देख रहे हो? इसके पानी में जादू है। हर घूंट में कहानी है। जितना पानी पीता हूँ उतनी कहानियाँ मन में आती है। जवाब सुन आसपास के लोग हंस पड़े, पर सवाल पूछने वाला बच्चा आंखें फाड़कर बूढ़े को देखता रहा। कहानियों में लोटपोट होते, गंभीर होते, उदास रोते या चिंता में शिकार होते लोगों में फासले कम होने लगे। अक्सर शाम में घर लौटते समय उस दिन की कहानियाँ और उनके पात्रों पर चर्चा होती। कभी वो कहानी से सहमत होते तो कभी नाराज, कभी उससे प्रेम में होते तो कभी गुस्से से लाल। पर इस सब का एक और नतीजा हुआ। वर्षों से नकारा हुआ कुआं गांव का एक अभिन्न अंग बन गया। हर कोई वहां पहुंच हाथ मुंह धोता, पानी पीता या एक दूसरे पर पानी फेंक। एक बार तो गांव की एक बकरी कुएं में गिर गई। उस दिन कहानी स्थगित कर भीड़ ने बकरी कुएं से निकाली, पर कुआं इतने काम का आदी नहीं था। धीरे धीरे उसका स्तर गिरने लगा। गांव का वह बच्चा जो कुएं को पानी और कहानी का सत्र मानता था, अक्सर लोगों को पानी व्यर्थ करने से रोकता नजर आता, पर भाग्य में ऐसा नहीं लिखा था। एक दिन दोपहर में गाँव वाले बूढ़े से मिलने आए तो देखा कि कुएं का पानी खत्म हो गया था। नजदीक ही पेड़ के नीचे बूढ़े का मृत शरीर पड़ा था।